जुमा है और दूसरा रोजा 2026 है और हम सब इस वक्त लुधियाना की तारीखी जामा मस्जिद के सामने नमाज जुमा के लिए मौजूद हैं। रमजान इश्क और मोहब्बत का महीना, रमजान रहमान का महीना, रमजान अल्लाह तबारक व तआला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का महीना। आज क्योंकि दूसरा ही रोजा है तो इस बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए कि रमजान के रोजे क्यों फर्ज कर दिए, क्या वजह कि अल्लाह करीम ये चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियां, अल्लाह की जो मखलूक है जिनको अल्लाह ने इंसान बनाया और फिर ईमान की दौलत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत अता फरमाई। अल्लाह इन लोगों से क्यों चाहते हैं कि ये सुबह को खाना पीना बंद कर दें, शाम तक भूखे रहे? रमजान करीम क्यों अपने मानने वालों को ये कहते हैं कि आज सारा दिन कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है? रोजे का मतलब क्या है, मकसद क्या है रोजे का? रोजा हमसे चाहता क्या है? जब तक ये बात सामने नहीं होगी तो रमजान शरीफ का मतलब क्या है, रमजान का मकसद क्या है, रमजान हमसे क्या चाह रहा है, तो उस वक्त तक रोजा जो है वो अपनी मिराज को नहीं पहुंच सकता, अपने मकसद को नहीं पहुंच सकता जब तक किसी भी चीज का मकसद ना बताओ। मिसाल के तौर पर हमने सफर करना है, अब सफर जहां जाना है पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं, सफर कर क्यों रहे हैं भाई नहीं पता, कुछ खरीदने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, जनाजे में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, सफर का कोई मकसद होता है ना। जब भी कोई बंदा बिना किसी मकसद के कोई काम करता है तो उसको आवारागर्दी कहते हैं। कोई बिना मकसद के बाजार में फिरता रहे, हम कहते हैं आवारा फिर रहा है। कोई सामान लेके जा रहा है, कारोबार के लिए जा रहा है, खरीदारी करने के लिए जा रहा है, तो हम कहते हैं ये अपनी जरूरत के अंदर लगा हुआ। तो रमजान शरीफ का मकसद क्या है? रमजान के रोजे क्यों फर्ज कर दिए गए? रमजान मुबारक के रोजे क्यों फर्ज कर दिए गए? अल्लाह ताला इन रोजों से चाहता क्या है, अल्लाह करीम बंदे से क्या चाहते हैं, इस बात को सामने लेके आना कि अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहते हैं, अल्लाह का क्या मकसद है रोजे रखवाने से। तो जब तक हम इस बात पर नहीं आएंगे उस वक्त तक रोजा रखने का मकसद मुकम्मल नहीं होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे नबी कहिए सल्लल्लाहु जोर से अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु हाँ, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजा मोमिन के लिए ढाल है। तलवार के साथ ढाल होती है ना मैदान जंग में काम करने के लिए, तो रोजा मोमिन के लिए ढाल है जब तक वो उसको फाड़ नहीं देता। तो रोजे का मतलब क्या है भाई? रमजान का मतलब क्या है? क्या सिर्फ भूखा रहना? भूखा तो कोई भी रह सकता है। क्या सिर्फ प्यासा रहना? प्यासा तो कोई भी रह सकता है। आपको भूखा और प्यासा क्यों रखा गया, इसका मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको वाज़ेह तौर पर बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इसकी वजाहत फरमाई कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह पहली उम्मतों पर किए गए थे। अब पहली उम्मतों से मुराद आपको ये बता रहे हैं रब्बे करीम कि ये तुम बहुत बड़ा सिर्फ तुम ही नहीं काम कर रहे, तुमसे पहले जो लोग आए उन उम्मतों में भी रमजान के रोजे दिए गए थे। इसके अलावा अलग अलग तरीके से उनको रोजे रखने का हुक्म दिया गया। फिर फरमाया तुम पर भी फर्ज कर दिए गए। क्यों फर्ज कर दिए गए? या अल्लाह क्या चाहते हैं रमजान के रोजों से? आपका मकसद क्या है? आप अपने बंदों से क्या करवाना चाहते हैं?
ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے کھانا کھانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس رب کو ہماری چال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم بیٹھ جائیں تب بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو برائے البراء ساری دنیا اس کی محتاج ہے، پھر اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ اب جو قرآن پاک پڑھا تو یہ پتہ لگا کہ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ متقی بن جائیں گے، جو روزہ رکھیں گے وہ پرہیزگار ہو جائیں گے، جو روزہ رکھیں گے متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری دیسی زبان میں متقی کہتے ہیں اچھے انسان کو، متقی کہتے ہیں نیک بندے کو، متقی کہتے ہیں بھلے بندے کو، متقی کہتے ہیں ایماندار کو، متقی کہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے والے کو، متقی کہتے ہیں اپنی آنکھوں کا پردہ رکھنے والے کو۔ تو اللہ کریم نے ہم کو یہ تربیت دی کہ جب تم رمضان کا روزہ رکھو گے، ادھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے، اگر تم اس کو پھاڑتے نہیں، کس طرح ڈھال ہے بھائی؟ کس طرح ڈھال ہے روزہ؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ صرف حلق کا نہیں ہے، روزہ تو زبان کا بھی ہے، روزہ تو آنکھوں کا بھی ہے، روزہ تو ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ تو دل کا بھی ہے، روزہ تو دماغ کا بھی ہے، روزہ تو پیروں کا بھی ہے۔ اب جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، اب وہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی کا دل دکھاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ بے ایمانی کرتا ہے، روزہ رکھ کے کسی کی بہن کسی کی بیٹی کی طرف بلاత్کار کی نگاہ ڈالتا ہے، روزہ رکھ کے وہ غلط بولتا ہے، روزہ رکھ کے وہ چغلی سنتا ہے، روزہ رکھ کے وہ بے ایمانی کرتا ہے، روزہ رکھ کے وہ غلط بولتا ہے، روزہ رکھ کے وہ سود لیتا ہے، روزہ رکھ کے وہ رشوت دیتا یا لیتا ہے، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ پوری دنیا میں ہم نمبر 1 کیوں ہیں، پوری دنیا میں اسلام سب سے آگے کیوں ہے، پوری دنیا کے بادشاہوں کو صرف اسلام کی فکر کیوں ہے؟ کیا؟ کیونکہ وہ ساز و سامان تیار کرتے ہیں، وہ سارا سال یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح حکومت کے زور سے لوگوں کو دبایا جائے۔ اسلام کے ماننے والے سارا سال اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے کردار سے محمد الرسول اللہ کے نام کو بلند کریں گے، ہم سچ بول کے اپنے نبی علیہ السلام کے نام کو بلند کرتے ہیں، ہم ایمانداری سے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سر بلند رکھتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند رکھتے ہیں۔ یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے ہم کو؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، سال کے درمیان میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرماتے کہ آ جاؤ روزے رکھ لو، روزے رکھ کے اچھے بن جاؤ گے، روزے رکھ کے بہادر بن جاؤ گے، روزہ رکھ کے ایماندار بن جاؤ گے، روزہ رکھ کے متقی بن جاؤ گے، روزہ رکھ کے شریف بندہ بن جاؤ گے۔ اب جس انسان میں خود اتنی ساری خوبیاں ہوں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نیچے گرا نہیں سکتی ہے۔ ڈھال کا مطلب سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، روزہ ڈھال ہے، مومن کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اگر آپ جھوٹ بولیں گے ڈھال پھٹ جائے گی، آپ روزہ رکھ کے ٹھگی مارو گے ڈھال پھٹ جائے گی، آپ روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بھی بیٹی، سن لو کان کھول کے، روزہ رکھنے کے بعد بیٹی کسی کی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر آپ نے اس پر گندی نگاہ ڈال دی ہے تو پھر آپ کا روزہ خراب ہو گیا ہے، اللہ کے نزدیک آپ روزے داروں میں سے نہیں ہیں۔ طاقت ہونے کے باوجود گناہ سے پیچھے ہٹنا، جھوٹ بولنے کا موقع ہے، اللہ کی محبت میں جھوٹ نہیں بول رہے
کہ मैं नहीं बोलूंगा। पानी पीने का मौका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पानी नहीं पी रहा कि मुझे अपने नबी अलैहिस्सलाम से इश्क है, मैं ये काम नहीं करूंगा। ताकत है इस बात की कि हम जालिम को मार सकते हैं, सामने से गाली का जवाब गाली दिया जा सकता है, थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मारा जा सकता है। लेकिन रमजान का महीना है, हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि हमारे रब रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माफ कर दो, क्योंकि हमें इश्क अपने अल्लाह और उसके रसूल से है, इसलिए हमने माफ कर दिया। और वो समझते हैं कि हम जुल्म करके भी आराम से बैठे हैं, हम बदमाशी करके भी आराम से बैठे हैं, कोई जोर लगा के भी हमें अंदर नहीं करवा सकता। तो ये गलत फहमी है इस बात की कि वो सलाम मुसलमान ईमान वाला वो कमजोर है, वो कमजोर नहीं है। उसके रब ने, उसके नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म दे दिया कि जब रमजान आ जाए तो बदला नहीं लेना, रमजान आ जाए तो गाली नहीं देनी, रमजान आ जाए तो दूसरे के ऊपर हमलावर नहीं होना, रमजान आ जाए तो मोहब्बत की बात करना, अखुवत की बात करना, सिला रहमी की बात करना। ये रमजान ही की तो खासियत है कि अल्लाह करीम ने मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर इज्जतों के साथ नवाजा हुआ है। कितनी बरकत वाला महीना है जी। सबसे बड़ी बरकत इसमें क्या है? सबसे बड़ी बरकत क्या पता है आपको? सहरी। सबसे बड़ी बरकत क्या है जी? अब हमसे जो पहली उम्मत थी उनमें सहरी नहीं थी। सुने आप तारीखी बात, हमसे जो पहली उम्मतें थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत, जितने बड़े नबी गुजरे हैं और जितने अंबिया गुजरे, जितने रसूल गुजरे, उनकी उम्मतों में रोजा तो था, लेकिन रोजे के दरमियान सहरी नहीं था। उनका रोजा 24 घंटे चलता था। कितने घंटे चलता था भाई? 24। कैसे चलता था? सुनो, उनको हुक्म था कि जब सूरज डूब जाए तो इफ्तार कर लो, और जब तक आंख नहीं लगती, सूरज डूब गया इफ्तारी कर लीजिए। आप जाग रहे हैं, खाना खाइए, आप जाग रहे हैं, पानी पीजिए। अगर आप सुबह सादिक से पहले जिस वक्त आपकी आंख लग गई, दूसरा रोजा शुरू। बात समझ आ रही है कि नहीं? हम लोग सहरी क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। पहली उम्मतें सहरी नहीं करती थी, उनका 24 घंटे का रोजा होता था। एक सहाबी है, उनका नाम है कैस बिन शरीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो ऊंट चरा के आए सारा दिन, शाम को घर पहुंचे, बीवी को पूछा भाई अफ्तारी का तैयारी है? बीवी ने कहा थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं खाना तैयार कर रही हूं, जब तक आप बैठे। अब कैस जब अपने कमरे में गए, वो टेक लगा के बैठे तो उनकी आंख लग गई, सो गए। बीवी जब इफ्तार तैयार करके लाई, उसने देखा कैस बिन सलीमा तो खराटे मार रहा है। उसने कहा कैस, तुम्हारे लिए हलाकत हो, मतलब परेशानी की बात हो गई है, दुख की बात हो गई। हड़बड़ा के उठे थे, हाँ ये तो बड़े दुख की बात है। क्या? ये दूसरा रोजा शुरू हो गया। सो गया ना कैस बिन सलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरा रोजा शुरू हो गया। अब वो ने कहा सारा दिन ऊँट चराए, जंगल में फिरे, प्यासे हैं, भूखे हैं, अब फिर सारा दिन ऐसे ही करना होगा। तो ये जब नमाज पढ़ने गए, रात को मस्जिद नबवी में तरावी की नमाज जब पढ़ने गए, जब नियत बांधी, भूख की वजह से, प्यास की वजह से कैस बिन सलीमा जो है बेहोश होकर मस्जिद नबवी के अंदर गिर गए। अब साहबा ने उनको उठाया, मुंह पर पानी वानी फेंका, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ कैस को? कि क्या हो गया? सब लोग तो ठीक ठाक है, इफ्तारी करके कैस कैसे गिर गया? तो साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैस की आंख लग गई थी ना, ये सो गए थे ना, तो दूसरा रोजा शुरू हो गया। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम इंसानों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात है। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कायनात में अल्लाह के वो नायब हैं जो इंसानों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब इंसान कोई हो, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे यकसा मोहब्बत का ऐलान किया है।
अब जब कैश जब गिर गए, बेहोश हो गए, मेरे नबी अलैहि सलाम का दिल दुख किया, आंखों से आंसू जारी हो गए नबी अलैहि सलाम के। अल्लाह तो अपने महबूब अलैहि सलाम को देख रहे हैं, तो अल्लाह करीम ने फौरन जिब्रील को भेजा कि जाओ, प्यारे पैगंबर जो चाहते हैं, प्यारे पैगंबर क्या चाहते हैं कि अल्लाह ये 24 घंटे वाला मेरी उम्मत के बस की बात नहीं है। जब ये इफ्तार कर ले तो अब इजाजत दीजिए, खाए पिए, अब इफ्तार कर ले इजाजत दीजिए, आराम कर ले, जब इफ्तार कर ले इजाजत दीजिए, बीवी से मिल ले, जब इफ्तार कर ले इजाजत दीजिए, तो अब तरावी के बाद कुछ देर अपनी कमर को सीधा कर ले। तब अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म फरमाया कि आज से तुमको इजाजत है कि जब तक तलुए आफ्ताब नहीं होता, जब तक सुबह को सफेद रोशनी और काली धारी सफेद धारी से मिल नहीं जाती, उस वक्त तक खाओ भी, पियो भी, और मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात को भी बहाल रखो। ये जो नेमत अता फरमाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके की फैल अता फरमाई सल्लल्लाहु, जोर से जरा रोजा रखा, दुरूद शरीफ जोर से पढ़ना है, सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ, ये नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है। कितने लोग ऐसे, अगर आम सोचे 4 बजे उठ के सुबह को कौन खा सकता है भाई? कोई नहीं खा सकता। हम क्यों बैठे हैं दस्तरखान पे सुबह को? कई बार दिल नहीं चाहता, कई बार तबीयत चाहती है कि कुछ ना खाएं, फिर भी सहरी के दस्तरखान पर बैठे। क्यों? क्योंकि हमें मोहब्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो सहरी में बैठे थे तो हम भी सहरी में बैठेंगे। उन्होंने सहरी में कुछ ना कुछ तनावुल किया तो हम भी सहरी में कुछ ना कुछ तनावुल करेंगे। एक खूबसूरत सा किस्सा याद आ गया, आपको सुना दो सहरी का। बड़ा प्यारा सा किस्सा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सहरी कर रहे थे, पहले अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ में बैठे थे, 2 सहाबा और हैं, वो बैठे सहरी खा रहे थे। तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी का वक्त खत्म हो गया, मैं आजान देने जा रहा हूं, आप हाथ रोक लीजिए। ध्यान से सुनो इस किस्से को, आपसे मोहब्बत बढ़ेगी नबी अलैहिस्सलाम से। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह करीम को अपने नबी से किस हद तक मोहब्बत है। तो बिलाल आए, फरमाया रसूलल्लाह सहरी का खत्म हो गया, मैं आजान देने जाऊं। फरमाया ठीक है जाओ। अब बिलाल जब आजान देने के लिए चले तो उनके दिल में ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े शौक से खा रहे हैं, मैं एक दफा फिर देख के आता हूं, वो रुक जाए तो मैं आजान दूं। अब ये वापिस आए तो देखा नबी अलैहिस्सलाम खा ही रहे। फरमाया रसूलल्लाह वक्त खत्म हो गया, मैं आजान दूं जाके। फरमाया ठीक है तो आजान दे। बोले आजान देगा तो हम रुक जाएंगे। अब बिलाल आजान देने के लिए गए। अब उनके दिल में फिर ख्याल आया कि एक दफा फिर देख लूं। फिर जब देखने आए देखा फिर खा ही नहीं अभी। फरमाया रसूलल्लाह मैं आजान देने वाला हूं। फरमाया ठीक है आजान दो। अब बिलाल तीसरी दफा चले, फिर दिल में ख्याल आया, फिर आए वापस देखा नबी अलैहिस्सलाम खा रहे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम के सहरी का वक्त खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल अगर तू कसम न खाता तो सहरी हो नहीं सकती थी। मौला अली करमुल्लाह वजह बोलते हैं दरमियान में बिलाल रब्बे काबा की कसम है कि जिस वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते सुबह की जरूरत नहीं थी कि वो आसमान की तरफ तलू करती, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सहरी फरमा